हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया है आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने समझा नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं और नर्वस सिस्टम के क्या काम होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। आपने ह्यूमन ब्रेन घर से पढ़ा होगा, आपको होमवर्क में दिया गया था कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में आप पढ़ करके आएंगे और साथ ही साथ डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो आपने यहाँ पे समझा है नर्वस सिस्टम, जिसमें आपने स्टिमुलाई की बात की है, आपने यहाँ पे रिसेप्टर की बात की है। नर्वस सिस्टम जो है आपके, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात की है। नर्वस सिस्टम के प्रकार और उनमें क्या डिफरेंस है, वो कैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपने न्यूरॉन का समझा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और कैसे ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, वो आपने समझा। यहाँ पर जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा तो आपने पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा है, फिर आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की है। इसी के साथ आपके पास कुछ और नर्वस सिस्टम आते हैं, जैसे कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसी में आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपका रह जाता है। एक बार देख लेते हैं कि आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या चीजें डिस्कस की हैं। आपने कहा द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखते हैं इनके तीन टाइप कौन कौन से होते हैं। वही है, हमारे दो में ही कवर हो जा रहे हैं, इन्होंने तीन पार्ट यहाँ पर किए हैं। सबसे पहले आपने कहा कि जो मानव तंत्रिका तंत्र है, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपने कहा द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन कंट्रोल्स all functions in the human body. The spinal cord works as the relay channels for signal between the brain and the peripheral nervous system. यानी कि आपने कहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना होता है। मस्तिष्क मानव शरीर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच संकेतों के लिए रिले चैनल के रूप में काम करता है। अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी से क्या करेंगे, रिवाइज ही करेंगे। आपने चीजों को डिटेल में डिस्कस किया है। सेकंड हमने जो पढ़ा है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा है। आपने क्या पढ़ा, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द क्रेनल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, आपने कहा कि जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर के बना होता है। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो आपके ब्रेन से निकल रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता भी रखा, आपने कहा देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। जो आपके ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी का मतलब होता है कि 24 टोटल हैं। ठीक है, 12 जोड़ी होती हैं। इनका एरिया कहाँ तक होता है, कहाँ तक फैली हुई रहती है। आपने कहा द क्रेनियल नर्व्स कम अवर of the brain and go to the organs in the head regions। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व है वो आपके ब्रेन से निकलती हैं और आपका जो हेड वाला पोर्शन है, हेड वाले पोर्शन तक रहती हैं, बाकी और बॉडी पार्ट्स तक नहीं फैलेंगी। ठीक है, देर आर, अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने बात की क्रेनियल नर्व्स के बारे में। आपने कहा परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्रिकाओं, कपाल तंत्रिकाओं का मतलब क्या है, कपाल यानी कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो कपाल तंत्रिकाओं और रीढ़ की हड्डी से बना हुआ होता है। कपाल तंत्रिकाएं के 12 जोड़े होते हैं। कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से आती हैं और सिर के क्षेत्र के अंगों तक जाती हैं, यानी कि ये हेड वाले रीजन में ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व के बारे में, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। आपने कहा द स्पाइनल नर्व कम्स आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द ऑर्गन्स विच आर बिलो द हेड रीजन। ठीक है, कितने होते हैं, देयर आर 30 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कितने होते हैं, आपने कहा रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। ध्यान रखिए, ज्यादा क्या है, स्पाइनल नर्व्स हैं। 31 जोड़ी कहा गया, इट मीन्स की टोटल कितने हुए, 62 हुए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी यह जो है
की नसें रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, यानी कि स्पाइनल नर्व्स जो हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और सिर के नीचे के अंगों तक जाती हैं, यानी कि आपके या हेड रीजन से नीचे का जो बॉडी पार्ट होता है वहां पे सारे जो आपके नर्व्स फैली हुई होती हैं वो आपके स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्रेनियल नर्व्स हो गई हैं और स्पाइनल नर्व्स हो गए। क्रेनियल नर्व्स का जो नंबर है आपने कहा वो 12 जोड़ी है और आपके ब्रेन से निकलती हैं, हेड वाले रीजन तक रहती हैं। और अगर हम स्पाइनल नर्व की बात करें तो आपने कहा इनका नंबर है 31 जोड़े। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और आपके जो हेड रीजन है उसके नीचे जो बॉडी पार्ट है वो सारी जगह ये फैली हुई रहती है। ठीक है, तो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही हमने क्या कहा था यहाँ पे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात की थी हमने यहाँ पे। ठीक है, या फिर अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपने क्या बात की थी, यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात की थी। ये किसकी टाइप से, ऑटोमैटिक नर्वस सिस्टम था। इसके अलावा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, आपने कहा कि इन्होंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे अलग कर दिया। तो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हमने किस में पढ़ा है, क्योंकि ध्यान से देखिए, अच्छा हमने क्यों 2 प्रकार पढ़े हैं, पहले इसका रीजन समझ लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो नर्व्स, हेड रीजन से नीचे की बात हो रही है, वो आपके क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। अगर हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमने कहा ये वहां पाए जाते हैं जहां पर आपकी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, और ये वहां पे पाए जाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम जहां पर आपकी वॉलंटरी मसल्स होती हैं। अब ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती हैं। आपने कहा ऑटोमेटिक आपकी कार्डियक मसल्स हो सकती हैं, स्मूथ मसल्स हो सकती हैं। ठीक है, आपकी ग्लैंड्स हो सकती हैं जो आपके बॉडी में कहीं भी हो सकती हैं, आपकी ग्लैंड्स की जो पोजीशन है वो कहीं भी हो सकती है। आपने कहा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जिसमें वॉलंटरी मसल्स होती हैं ये भी कहीं भी हो सकती है। आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं वो आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में होती हैं। तो क्या ये पेरिफेरल के अंदर आ सकता है, क्योंकि पेरिफेरल पूरी बॉडी पार्ट में क्या होता है यहाँ पे, जैसे एक जाल बना हुआ होता है वैसे ही एक जाल के रूप में काम करता है। तो इसीलिए हमने पेरिफेरल में ही इन्हें यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब पढ़ ले यहाँ पे, आपने कहा जो स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र के बारे में बात हो रही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें बताया रखा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी कि स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र क्या होता है। द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन विच रन अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या बोला गया, जो स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र है जो नाड़ी ग्रंथि की एक श्रृंखला से बना होता है जो रीढ़ की हड्डी के साथ यहाँ पर चलती है। इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। क्या करता है, सारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो। अनैच्छिक का मतलब होता है कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन हम अपनी इच्छा से उनसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम नहीं चाहते कि हमारी हार्ट बीट जो है वो ना चले, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है वो धड़कता रहे, ब्लड को पंप करता रहे, लेकिन हम अपनी इच्छा से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अनैच्छिक और ऐच्छिक में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, वो आप समझेंगे। तो हमने बोला ये मानव शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन, स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र, जिसे हम कह रहे थे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो आपका है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपने कहा ये 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे सहानुभूति तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे कि हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र कहते हैं या पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने ये जो टाइप है वो किस में पढ़ा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही पढ़ा है। हमने अलग से तीसरा पार्ट नहीं किया है। एक्चुअली में होना भी यही चाहिए कि पेरिफेरल के अंदर ही ये आना चाहिए, क्योंकि पेरिफेरल ही है जो कि सिंपैथेटिक टाइप का भी हो सकता है और पैरासिम्पैथेटिक टाइप का भी हो सकता है। अब हमें पढ़ना है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि चीजें समझिए हमने, बस थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना है। तो यहाँ तक की बात आप कर चुके थे। हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सबसे पहले। अच्छा, ध्यान से देखिए, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे क्या बोला था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। आपने कहा था जब भी इमरजेंसी आती है या फिर जब भी कोई डेंजर कंडीशन आती है तो आपकी बॉडी में एक ग्लैंड होती है, क्या नाम है उसका, एड्रिनल ग्लैंड है।
इस प्रकार से आपकी किडनी होती है। और इसमें एक ग्लैंड पाई जाती है कुछ इस प्रकार से, जो ट्रायंगल शेप की होती है ऐसे। इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। इससे सिक्रीट होता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं एड्रिनलिन। और इसे, ये जो एड्रिनलिन है, इसे कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन का मतलब क्या है? ये क्या करता है, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करता है। जैसे कि हमने कहा कि जैसे ही आपके सामने कोई डेंजर कंडीशन आती है, बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं, तो आप रेस्पिरेशन इंक्रीज करते हैं। आपके बॉडी में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का साइन मैं ऐसे बना लूं, ये है शॉर्ट इंक्रीज। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे आप लोग। इंक्रीज हो जाता है जब रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा, जब श्वसन दर बढ़ेगी, तो आप मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो इनहेल करेंगे। क्या हो रही है? इनहेलेशन हो रहा है यहाँ पे। इनहेलेशन यानी कि अंतः श्वसन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है, चलिए तो हमने क्या बोला है, जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा है या रेस्पिरेशन रेट बढ़ा है, तब आपने मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनहेल किया है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ मिक्स होगी, कहाँ जाएगी? आपके ब्लड में जाएगी। ठीक है, अब जितनी ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, जितनी ज्यादा आप सांस लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगी और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी। अब ये जो ब्लड है वो आपके कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सांस लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी, उतना जो ब्लड है वो जल्दी से आपके हार्ट में जाएगा, और आपका जो हार्ट रेट है या जो आपकी हार्ट बीट है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि आपको चीजें समझनी है। ठीक है, आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होगी। जब आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, हार्ट बीट इंक्रीज होने का मतलब है आपका जो हार्ट है वो ब्लड को बहुत जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। जब हार्ट को बहुत जल्दी जल्दी पंप किया जाता है, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो कैसे रन कर रहा है, वो प्रेशर से रन कर रहा है, या वो लो प्रेशर से रन कर रहा है, या वो नॉर्मल प्रेशर से रन कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको कुछ वैल्यू बताई जाती है 120 और 80। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है। इससे ज़्यादा होने पे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, इससे कम होने पर हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हर एज ग्रुप में ये सेम जो आपने कहा कि रेंज है वही फॉलो होनी चाहिए। आपने कहा अकॉर्डिंग टू एज यहाँ पर ये कम ज़्यादा हो सकता है। जब भी आपको देखना होगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो आप एक बार चार्ट देख लेंगे, उसमें लिखा होता है कि इतने से लेके इतनी एज ग्रुप तक जो लोग होते हैं उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो इतना होता है। तो थोड़ा सा ही यहाँ पे डिफरेंस होता है, लेकिन आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एज में हैं, आपके जो एज है उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो कितना यहाँ पे होना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो कितने प्रेशर से रन कर रहा है, वो यहाँ पे डिसाइड करता है आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है या नॉर्मल है। तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसीलिए यहाँ पर आपको स्वेटिंग देखने को भी मिलेगी। ये सारी चेंजेस है आपके बॉडी में। अच्छा, अब ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ब्लड प्रेशर जब हाई होगा, हमें थोड़ा और स्पेस चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट लिखूं तो आप समझ जाएंगे कि रेस्पिरेटरी रेट का मतलब क्या है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट हो गया है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये बहुत जल्दी जल्दी कहाँ जाता है? आपने कहा ये जल्दी जल्दी आपके बॉडी पार्ट्स, बॉडी टिश्यू
और सेल्स में जाएगा और ये ऑक्सीजन को उन्हें पहुंचाएगा, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतनी ज़्यादा ग्लूकोज टूटेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी जो बॉडी से रिमूव होगी। तो आप तेजी से सांस ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन आपको लेनी है, लेकिन आप तेजी से सांस भी छोड़ेंगे क्योंकि जितनी तेजी से ऑक्सीजन जाएगी उतनी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और आपको वो एक्सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो चीज ये है। दूसरा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन सेल में जाएगी उतने ज्यादा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो आप कोई भी एक्शन वहां पर आराम से कर सकते हैं। ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ये चीजें पढ़ने से हमने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है। दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम heightens the activity of an organs as per need. For example, during running, there is an increased demand for oxygen by the body. This is fulfilled by the increased breathing rate and increased heart rate. The sympathetic nervous system works to increase the breathing rate, the heart rate. इन दिस केस आपने कहा जो स्वास्थ्य तंत्र का ये भाग आवश्यकता के अनुसार किसी अंग की गतिविधि को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए दौड़ने के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की जो मांग है, जो आवश्यकता है, वो बढ़ जाती है। ये बढ़ी हुई श्वास दर और बढ़ी हुई हृदय गति से पूरा होता है। इस मामले में सहानुभूति तंत्रिका तंत्र श्वास दर और हृदय की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपको ये बोला गया है, आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कुछ ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे फाइट और फ्लाइट की कंडीशन हो, या जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड हो, तभी ये सारी चीजें आपकी बॉडी में यहाँ पे होती है। ठीक है, चलिए, और सेकेंड हमारे पास यहाँ पर आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।